सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में। और इस कैटेगरी में आज हम डिस्कस करेंगे आईटीआई मल्टी कैप फंड के बारे में। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर मयूख दत्ता जी। मयूख जी इज चीफ बिजनेस ऑफिसर एट आईटीआई म्यूचुअल फंड। मयूख जी को 24 ईयर का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। Thank you, Abhishek, for having me on the show. If I could also request if you could put me as a host, I wanted to just share something. If we have anything to share, I'll do it during the time of the discussion. But thank you to you, Abhishek, and to the Asset Plus team. First of all, for agreeing to put our funds on your recommendation. I know आपका काफी strong research and फाइनलाइजेशन लिस्ट काफी चीजों के देखने के बाद होता है, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर अस दैट कि एसेट प्लस ने हमारे फंड को अग्री किया और उसको चेक करके लगा कि उनको एंड दे फाउंड इट टू बी वर्थवाइल टू बी पुट इट फॉरवर्ड टू योर क्लाइंट्स एंड टू योर पार्टनर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर कॉल टुडे. या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, ये मल्टी कैप कैटेगरी कैसे काम करती है और ये किस तरह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से अलग है। राइट. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ी कहानी है इसके पीछे कि जब स्कीम कैटेगराइजेशन 2018 से शुरू हुआ तब मल्टी कैप बोल के कैटेगरी नहीं था. तब तब मल्टी कैप का मतलब आज का फ्लेक्सी कैप था. तो फाइनली 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का दोनों को अलग किया गया और फंड हाउसेस ने ये दो अलग अलग कैटेगरी शुरू करी. बट इसके पीछे की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक्चुअली कहानी दो बेंचमार्क्स की है. तो ओके। मैं जो और ज्यादातर फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, फोकस फंड एंड टू कुछ हद तक वैल्यू फंड्स भी निफ्टी 500 बेंचमार्क के अगेंस्ट बेंचमार्क होती है. निफ्टी ओके। 500 जो कि ज्यादातर टॉप 500 कंपनीज को मान लेते हैं मोटा मोटा तरीके से. अगर मैं एवरेज में आपके ऑडियंस को मैं बता सकूं तो उनका वो कैटेगरी होता है. और इन 500 कंपनी को चयन करने का जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग या लॉजिक या जो जो मात्रा है जिसके बेसिस पे 500 कंपनी लिया जाता है वो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके साइज के ऊपर किया जाता है. ओके। तो वो कुछ ऐसी नजर आती है. अगर मैं आज आपको दिखाऊं तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सर मैं विल मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ इज जस्ट वन सेकेंड प्लीज. आई थिंक कुछ स्लाइड फ्रीज हुआ है या this is the slide. I hope you can see this. यस यस आई कैन सी दिस। So the slide which you see on your right side, ये निफ्टी 500. ओके। तो ज्यादातर इंडस्ट्री के जो ये डाइवर्सिफाइड फंड्स है वो निफ्टी 500 को बेंचमार्क मान के चलते हैं. तो फ्लेक्सी कैप उसमें सबसे बड़ा कैटेगरी वैसे ही है और फ्लेक्सी कैप का यही है. तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड समय के साथ जब उनका साइज बड़ा होता है और वैसे भी जो उनकी बेंचमार्क है जिसके बेसिस पे उनका एक कंपैरिजन होता है वो निफ्टी 500 टीआरआई के बेसिस पे होता है. और आप इस इमेज से देख सकते हैं कि दैट इज अबाउट 70-75%, ऑलमोस्ट टू थर्ड्स वो लार्ज कैप डोमिनेटेड है. ओके। तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड 75% लार्ज कैप है एंड 25% 70 इंडेक्स इज बेंचमार्क इज 70-75% लार्ज कैप. यकीन मानिए पिछले एक साल के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो ये 72-75% के बीच में आया है. आज से एक साल पहले या उससे पहले आपसे मिलते तो ये ऑलमोस्ट 80-20 था. टुडे इट लुक्स लाइक 70-30 ब्रॉडली मोटा मोटा तरीके से आपको समझा लें. तो नेचुरली जिनके बेंचमार्क ऐसा है तो वो 50 बेंचमार्क के आसपास ही उनकी अलॉटमेंट होता है. और फ्लेक्सी कैप मीनिंग उनके ऊपर कोई रोक नहीं होता है कि वो चाहे तो इसके अनुसार चले या हो सकता है वो अपनी ही अलग तरीके से मैनेज करे. ओके। राइट. बट मोस्ट ऑफ द फंड्स अपने बेंचमार्क से जब वो कंपेयर होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली उनका एलोकेशन लार्ज कैप प्लस हो जाता है. वो फ्लेक्सी कैप की ये स्टोरी. ओके। फ्लेक्सी कैप की भी होगी, फोकस फंड्स की भी होगी. आप साइज के हिसाब से अगर आप जाके कोई भी चेक करेंगे तो हाँ फंड मैनेजर के पास वो फ्रीडम है ये एलोकेट करने के लिए ऊपर नीचे. लेकिन जब आप बेंचमार्क या लंबे दौरान में देखते हैं तो मोरलेस इसी रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे होता है. लोग ज्यादातर सोचते हैं फ्लेक्सी का मतलब है कि फंड मैनेजर 40 भी होगा, कोई 60 भी होगा, कोई 80% होगा, कोई 30% लार्ज कैप. कानूनन तो वो कर सकते हैं लेकिन बेंचमार्क इतना
इतना एक्टिव नहीं है, तो नेचुरली समय के साथ आपका एलोकेशन इसी के आसपास रहता है, और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी आप यूज करते हैं इसी 75-25 के बीच में रहता है। इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री का एक्चुअल डेटा देखेंगे तो बड़े स्कीम्स, मतलब 10,000 के ऊपर की स्कीम्स, 10,000 करोड़ के ऊपर की स्कीम्स, यूजुअली फ्लेक्सी कैप और निफ्टी 500 के बेंचमार्क वाले फंड्स आर 75% एंड अबव इन लार्ज कैप। ओके। सो टुडे फ्लेक्सी कैप इज लिटरली लार्ज कैप प्लस, और उसी के अंदर थोड़ा बहुत 5-10% फंड मैनेजर अपनी मार्केट कंडीशन और अपने कॉल के हिसाब से चेंज करते हैं, तो उनकी वो फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दे आर नॉट रॉन्ग, बट इट्स जस्ट द मैटर ऑफ उनका फंड का साइज, लिक्विडिटी और बेंचमार्क कैसा है। तो आई होप निफ्टी 500 की स्टोरी आपको समझ में, और यही फ्लेक्सी कैप की एक दूसरी एक तरीके से ऐसे चलता है। नाउ ओके। कम टू दिस साइड ऑफ दिस स्लाइड। दिस इज मोर लाइक लुकिंग लाइक अ सेट एलोकेशन प्रोडक्ट। सो जैसे इस मल्टी कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क है, दैट इज 50% लार्ज कैप विच इज निफ्टी 100, 25% निफ्टी 150 मिड कैप, एंड 25% निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो वो 500 का ब्रेकअप इज नाउ ऑन साइज ऑफ कंपनीज पे, इस पे रोक लगा दिया गया है। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए, दिस लुक्स लाइक अ 50% लार्ज कैप एंड 50% नॉन लार्ज कैप कैटेगरी। ओके। तो एंड द ब्यूटी अबाउट द मल्टी कैप कैटेगरी इज, बाय रूल 25% के नीचे आप लार्ज मिड एंड स्मॉल में ईच में आप नहीं जा सकते, और 50% इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर आप नहीं जाएंगे, ओके। इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। ठीक जो है। कि फ्लेक्सी, फोकस, निफ्टी 500 वाले कंपनी अपने हिसाब से बड़े साइज होते तो धीरे धीरे करके अपना लार्ज कैप या पोजीशन बढ़ाते, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके श्रोताओं को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप मल्टी कैप लेते हैं, यू आर एक्चुअली बाइंग और इन्वेस्टिंग इनटू अ फंड वेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, चाहे वो आज 100 करोड़ का फंड हो, चाहे 25,000 करोड़ का फंड हो या बड़ा हो जाए, जब तक कानून नहीं बदलेगा, दे विल मोर और लेस लुक लाइक अ 50-50 प्रोडक्ट, मोटा मोटा तरीके से। ठीक है। इट विल लुक लाइक अ 50-45, 50% के बीच में वो लार्ज कैप दिखेगा, और वही बाकी 50-52% आपको मिड एंड स्मॉल दिखेगा। सो टुडे अ 1,000 करोड़ फ्लेक्सी कैप फंड कैन हैव वेरी लेस लार्ज कैप, हम्म। बट जब साइज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 1,000 टू 10,000, 20,000 वट एवर, उसका लार्ज कैप पोजीशन बढ़ता है, क्योंकि उसका बेंचमार्क भी वही है और खरीदने के लिए मटेरियल भी वही है। बट अनलाइक इन अ मल्टी कैप, 1,000 करोड़ फंड हो, चाहे वो 100 हो, 1,000 हो, 5,000 हो, या 10,000, 20,000 करोड़ हो, उसका 50-50 एलोकेशन फिक्स्ड है। सो एज राइट। एन एडवाइजर, फ्लेक्सी कैप इज एन आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट। लेट द फंड मैनेजर डिसाइड उसको कैसे एलोकेशन करना है। मल्टी कैप इज, यू नो कि सेट एलोकेशन है, फंड मैनेजर इससे ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो देयरफॉर आई एम गिविंग एन इन्वेस्टर a 50-50 product. So that ओके। is the, I've taken a long answer, हम्म। but I wanted to just showcase to you that this is what happens in the product. So I hope this has helped you understand what I'm trying to say. बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर So एक that's इन्वेस्टर, हाँ, तो so अगर that's what I. एक इन्वेस्टर अगर चाहता है कि एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करके उसको लार्ज कैप भी मिल जाए, मिड कैप भी मिल जाए, स्मॉल कैप भी मिल जाए, तो उसको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहिए या मल्टी कैप कैटेगरी में जाना चाहिए? तो उसमें ये होगा कि अगर वो सेट एलोकेशन से जाना चाहते कि उनको पता रहे कि मेरे को इतना तो मिनिमम मिलता रहेगा, तो हम्म। उनको मल्टी कैप में पता है कि मुझे 25% ईच में तो हमेशा मेरा पैसा रहेगा टिल द लाइफ ऑफ आई स्टे इन्वेस्टेड, and till the time rules do not change. ओके। In the flexi cap, they would know कि there is a large probability कि with size ये allocation large cap की तरफ जाएगा, या फिर उस allocation में उस fund manager का कॉल है या fund house का कॉल है कि वो flexi cap fund में कितना चला। For example, in our case, in ITI, जैसे मल्टी कैप इज रूल इज सेम फॉर अस, इट इज सेम फॉर एवरीबडी एल्स, तो हम लोग भी वैसे ही चला रहे जैसे सबका दिखेगा। दूसरा चीज जो ये होता है कि जब आप फ्लेक्सी कैप में देखें, आज जैसे हमारा 1,000 करोड़ का फ्लेक्सी कैप फंड है, बट वी आर नॉट रनिंग इट 70% लार्ज कैप, वी आर रनिंग इट 52%, 53% लार्ज कैप, ओके। राइट? दैट इज बाय चॉइस, इट इज एन आउटकम।
But in the multi-cap, irrespective of size, we will continue to be 50-50. So here it is कि आप खुद डिसीजन लेना चाहते हैं, और वहां पे आपको लगता है कि मिनिमम 50 लार्ज कैप एंड 50 नॉन लार्ज इज व्हाट आई वांट टू रन, आप मल्टी कैप में आइए, क्योंकि आपको पता है साइज के साथ ये एलोकेशन चेंज नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरे जगह पे आप ये कहना चाहेंगे कि भाई लेट द फंड हाउस डिसाइड, हम्म। लेट द फंड हाउस देयर प्रोसेस देयर फंड मैनेजर्स डिसाइड, आप फ्लेक्सी कैप में आइए, आई डोंट वांट टू टेक द कॉल, लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि व्हाट इट शुड बी। सो वो फ्लेक्सी कैप में ये एक आउटकम है, मल्टी कैप में ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है कि आप इतने के ऊपर जा नहीं सकते, इतने के नीचे भी आप नहीं जा सकते। ओके ओके। ये काफ़ी क्लियर है ऐसे, किस कैटेगरी में किस इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सो अगला क्वेश्चन सर मेरा है आईटीआई म्यूचुअल फंड एएमसी से रिलेटेड। आप थोड़ा सा मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एएमसी। So ITI is a group which has been promoted by Mr. Sudhir Walia and the Walia family. He was a part of Sun Pharma since its inception, and for the last 8-9 years, he has been promoting this part of the organization, and he is the independent director in that setup. So ITI group के there are about 18 to 20 different businesses, जिसके चार भाग हैं. First of all, there is a whole lot of loans and dispersal businesses, जिसके अंदर गोल्ड लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स एंड अदर्स पर्सनल लोन्स का पूरा एक अलग बिजनेस है, वो अलग लोन बिजनेस है. There is a real estate business of this group which is comes under the brand name of Suraksha Realty, ओके where we are developing, promoting real estate projects in Mumbai, and also one of the large ARC businesses of India also, जहाँ asset reconstruction का business है, taking over other stuck projects in India. एक बहुत बड़ा project है North India में which has been taken over by Suraksha Realty. ओके Third, which is a part of the business, is more about stock broking, where there is a antique stock broking is a part of the ITI group, where we are also into institutional stock broking. Not retail maybe hai, but more or less on the institutional stock broking. ओके Fourth part of our business, which is the most growing part of the business, is the फंड मैनेजमेंट बिजनेस. उसके अंतर्गत पहले म्यूचुअल फंड आता है, जिसके अंदर आज आईटीआई म्यूचुअल फंड इज नाउ मोर देन 5 years ओल्ड. इनफैक्ट मल्टी कैप फंड वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट फंड्स, राइट। जो 2019 में आया था, और हाल में ही इस फंड से ही हमारी 5 साल की ट्रैक रिकॉर्ड शुरू हो गया है. सो आईटीआई म्यूचुअल फंड के अंतर्गत इस वक्त वी आर नाउ मैनेजिंग अबाउट क्लोज टू 7,500 crore, जिसमें से 7,200 crore इज इक्विटी एंड हाइब्रिड एसेट्स, एंड 300 साढ़े 300 करोड़ के बीच में हमारे लिक्विड डेट एंड अदर प्रोडक्ट्स रहते हैं. टोटल में आईटीआई म्यूचुअल फंड में इस वक्त 17 स्कीम्स है, ओके जिसमें से 5 डेट है और बाकी 12 आर इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स. We are right now present in almost 50 locations across India, and very well spread out and diversified in terms of our physical reach also, other than our online presence. इसके साथ ITI also has an AIF, जिसके अंदर we are running one of the oldest long short funds in the country. In fact, the long short business and AIF is older than the mutual fund. ओके म्यूचुअल फंड को 5 साल हुए हैं, AIF में 6 साल से ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड. We ओके have recently this year also started our Gift City product. तो अगर आपके कोई एनआरआई इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो गिफ्ट सिटी के थ्रू हमारे एआईएफ में और लॉन्ग शॉर्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते ओके हैं. फोर्थ पार्ट इज आर ऑल्सो आर वेंचर कैपिटल, एंड फिफ्थ इज आर पीएमएस बिजनेस. तो फंड मैनेजमेंट में आज हमारे पास कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एआईएफ्स है. पीएमएस जस्ट 3 महीने पहले शुरू किया हमने. म्यूचुअल फंड को 5 साल के ऊपर हो गया है, और लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ को 6 साल से ऊपर. ओके। ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं सर आईटीआई मल्टी कैप फंड के बारे में। तो आप इसमें मुझे बताइए, आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। श्योर. तो पहला चीज तो जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर की जो लिमिटेशंस पहले से जो लगी हुई हैं, वो लिमिटेशंस एसेट एलोकेशन की है, कि आप 25% हमेशा लार्ज में, 25% हमेशा मिड कैप में, 25% हमेशा आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहेंगे. तो इसके अंदर हम लोग कैसे चूज करते हैं, इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉटम्स अप अप्रोच करते हैं पहला. फिर हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं कि दिस इज द रेंज ऑफ हाउ वी लुक एट कंपनीज, तो अगर आप देखेंगे
दीज आर दी कंपनीज, 500 कंपनीज के अंदर दिस इज दी number of companies which are available in financial services in mid cap, small cap and others. तो करीबन 100 कंपनीज के मोटा मोटा तरीके से लार्ज कैप में मिलते हैं, 140 कंपनीज के ऊपर करीबन हमारे पास मिड कैप में होते हैं, और 254 कंपनीज करीबन स्मॉल कैप में. दीज आर ब्रॉड नंबर्स. ओके। इन्हीं में से we do a bottoms up approach. We look at which are the worthwhile numbers, which are the leaders in their categories. हम्म। यही चीज अगर मैं मार्केट कैप से दिखाऊं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर मैं टॉप 500 कंपनीज में देखूं, तो मार्केट कैप के बेसिस में 60% इज इन फाइनेंशियल सर्विसेज, इज इन लार्ज कैप, मिड कैप में 18% है और स्मॉल कैप में 20% है. वही चीज अगर मैं किसी दूसरे इंडस्ट्री में देखूं जैसे सर्विसेज में, तो 41% ऑफ द मार्केट कैप इज इन स्मॉल कैप, 30% इज इन मिड कैप, 28% इज इन सर्विसेज, इज इन लार्ज कैप. तो लीडर्स हर एक सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट में होते हैं. ओके। हेल्थ केयर का अगर आप देखें, 40% हेल्थ केयर कंपनीज आर इन मिड कैप, राइट. राइट। एफएमसीजी कंपनीज 70% आर इन लार्ज कैप. तो अगर आपको लीडर लेना है, तो सम ऑफ द लीडर्स आर ऑल्सो इन दी इन नॉट नेसेसरली ओनली इन दी लार्ज कैप कैटेगरी ओनली. ओके। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए, डाइवर्सिफाइड कैटेगरी की कंपनी 70% आर इन स्मॉल कैप, 60% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ टेक्सटाइल्स इज इन स्मॉल कैप. तो द लीडर जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर का लीडर लार्ज कैप में ही हो. कोई सेक्टर लीडर्स आपके मिड कैप में होते हैं, कुछ सेक्टर लीडर्स आपके स्मॉल कैप में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी या वो जो सेक्टर है वो अपने आप में छोटा है, या प्लेयर्स वहां पे. सो आवर जॉब इज टू गो आउट एंड सी विच आर दी वर्थवाइल कंपनीज फ्रॉम अ बॉटम्स अप अप्रोच. लीडर्स कहाँ पे है, कहाँ पे वी आर गेटिंग डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटीज, एंड व्हाट आर दी एग्जैक्ट स्टोरीज विद इन दैट. क्योंकि 25 तो आप रखना ही होता है. सो यूजुअली लार्ज कैप is about 45-43% of the portfolio, 26-27% rest of the other, and 3 or 4% is mid and small. So this is how we approach the category. सो अगर कोई इन्वेस्टर आईटीआई मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है, तो एक सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितने समय के लिए उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल. तो पहला चीज तो इसके लिए किसी भी तरीके के इक्विटी फंड में मेरा कहना होगा कि वो एटलीस्ट मिनिमम 4 से 5 साल सोच के आए. हम्म। उससे कम दौरान के लिए हाइब्रिड फंड्स या डेट फंड्स उसके लिए अनुकूल होगा. तो उस लंबे दौरान का मतलब होता है एटलीस्ट 4 to 5 years. ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से 5 years एंड अबव इज व्हाट यू शुड लुक एट इट, एंड 5 years to forever इज व्हाट शुड बी योर आपकी होल्डिंग पीरियड होनी चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट में. ओके। इससे क्या फायदा होता है, रिटर्न से ज्यादा आपकी रिस्क या आपके जोखिम की मात्रा कम हो जाती है. क्योंकि समय के साथ अगर आप इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, हिस्ट्री ये बताती है कि द चांसेस ऑफ लूजिंग मनी रिड्यूसेस एज योर, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की समय बढ़ाते हैं. तो इसके लिए मैं 5 साल एंड अबव कह रहा हूँ कि 5 साल एंड अबव में इक्विटी के रिटर्न्स शुड बी गिविंग यू, definitely should be on a positive and on a better side. तो 5 years and above मल्टी कैप में, और ऐसे इन्वेस्टर को सोच के आना चाहिए जहां पे उनको पता है कि वो एक ऐसे स्कीम और कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उनको एक मोटे तरीके से ब्रॉडली ऑन एन एवरेज दे आर गेटिंग अ 50-50 एलोकेशन, 50 लार्ज कैप एंड 50 नॉन लार्ज एलोकेशन बिटवीन 25-25 बिटवीन मिड एंड स्मॉल. तो उनको एक, मान लीजिए, एक थाली के तरीके से सब कुछ मिल गया, इन सही मात्रा में सब कुछ मिल जाता. राइट। ठीक है सर। अगर हम आईटीआई मल्टी कैप के फंड की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो आप थोड़ा बताइए कि पिछले 3 से 5 सालों में फंड ने कैसे परफॉर्म किया है? श्योर. तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर रीजंस एंड सो ऑन, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज पिछले 6-8 महीने से लेके 2 साल 3 साल के अंदर वी हैव बीन एबल टू बीट द बेंचमार्क. वी हैव बीन देयर इन द टॉप 10 schemes in the category, and last 2 years and stuck we have been also been ahead of the benchmark and been also in the top 3 to 5 ranking within the category. But rather than this is on the past, I would rather say that on the future, we are very confident that this sort of an allocation, which is in the multi-cap space, will be a great allocation for your partners, for their investors. या श्योर। इस कैटेगरी को डेफिनेटली नजरअंदाज ना करें, और इसमें आप you can definitely consider it to be a very meaningful category for your investors. ओके।
सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से सभी क्वेश्चनों के आंसर किए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने ऐसे प्लस के लिए टाइम निकाला। Thank you so much, Abhishek, for having me on your show. I hope this helps you and Asset Plus team and your investors and partners. या Thank you. श्योर श्योर, थैंक यू।